प्रभु, आज की सुबह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा हर विचार, हर कार्य और हर वचन आपकी इच्छा के अनुसार हो। हम चाहते हैं कि यह दिन आपकी महिमा से भरा हो, हमारी जिंदगी में आपका प्रकाश चमके, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बन सकें। हमें वह बुद्धि दें जिससे हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकें, और हमें वह सामर्थ्य दें जिससे हम आपकी राह पर चल सकें। हे परमेश्वर, हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति की प्यास रखती है। जैसे सूखी धरती वर्षा की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही हमारा मन आपकी उपस्थिति की प्रतीक्षा करता है। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हम अपने सारे बोझ, अपनी चिंताएं, अपने भय, सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम झेलते हैं उसका समाधान केवल आप ही के पास है। प्रभु, आपने कहा है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए हम इस दिन की शुरुआत किसी मनुष्य या संसार की सहायता से नहीं, बल्कि आपसे करते हैं। हमें आपके राज्य की खोज में लगन दे, ताकि हम अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि आपकी इच्छा से चले। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आज का दिन हमारे लिए आशीषमय बने। हमें अपने कार्यों में सफलता दें, पर उससे भी अधिक हमें नम्रता दें, ताकि हम हर आशीष को कृतज्ञता से स्वीकार कर सकें। हमें घमंड से दूर रखें और सिखाएं कि हर जीत आपकी ही देन है। हमारे होंठों से ऐसे शब्द निकले जो दूसरों को प्रोत्साहन दें, शांति दें और प्रेम फैलाएं। हे प्रभु, जब हम आज अपने कामों पर निकले तो हमारी हर राह पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। हमारे कदम आपके निर्देशों पर चले। रास्ते में चाहे कैसी भी बाधाएं आए, हमें धैर्य दें, विश्वास दें और साहस दें। हमें इस संसार के प्रलोभनों से बचाएं, उन विचारों से दूर रखें जो हमें आपकी उपस्थिति से दूर करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि दिन की शुरुआत केवल शरीर से नहीं होती, बल्कि आत्मा से भी होती है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी आत्मा में नया उत्साह भरें, हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा से नया कर दें। हमें आज ऐसा जीवन जीने दें जो आपके प्रेम, आपकी कृपा और आपकी सच्चाई का साक्षी बने। हे प्रभु यीशु, जब आप पृथ्वी पर थे तो आपने सुबह सुबह एकांत में जाकर पिता से बात की। आज हम भी वही करना चाहते हैं। हम आपके चरणों में शांति पाना चाहते हैं। हमें सिखाएं कि प्रार्थना केवल मांगना नहीं, बल्कि आपके साथ संगति करना है। हमें सिखाएं कि आपकी उपस्थिति में रहना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन में इतनी आशीषें दी। हमारे परिवार, हमारे प्रियजन, हमारा घर, हमारा स्वास्थ्य, हमारी रोटी और सबसे बढ़कर आपने हमें उद्धार दिया। आपने हमारे पापों को क्षमा किया और हमें नया जीवन दिया। आज की सुबह हम इन सब के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारी आंखें न केवल संसार की सुंदरता देखें, बल्कि दूसरों की जरूरतें भी देखें। हमें संवेदनशील बनाए ताकि हम किसी दुखी आत्मा की मदद कर सकें। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो दया और करुणा से भरा हो। हमें सिखाए कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जिएं। हे प्रभु, हमारे होंठों पर झूठ या कटु वचन न आए। हमारी जीभ से केवल वे शब्द निकले जो दूसरों को आशीष दें। हमें धैर्य दें ताकि हम क्रोध में गलत निर्णय न लें। हमें आत्म संयम दें ताकि हम पाप से दूर रहें। प्रभु, हमारे घर को आज अपने पवित्र लहू से ढक दीजिए। हमारे परिवार के हर सदस्य पर अपनी सुरक्षा का हाथ रखें। जो भी बाहर निकले उसे सुरक्षित लौटाए। जो भी काम पर जाए उसे आपके मार्ग में सफलता दें। जो भी बीमार है उसे चंगाई दें। जो भी दुखी है उसे शांति दें। जो भी परेशान है उसके हृदय में आपका विश्वास भर दें। हे प्रभु, हम अपने बच्चों को आपके चरणों में सौंपते हैं। उनके जीवन को दिशा दें, उनके कदमों को स्थिर करें और उनके मन में आपकी आज्ञाओं का भय रखें। उन्हें संसार की बुरी आदतों से दूर रखें और सिखाएं कि वे अपनी जवानी में भी आपकी सच्चाई पर चले। प्रभु, हम अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई, अपने निर्णय, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें यह बुद्धि दें कि हम केवल वही करें जो आपको प्रसन्न करे। हमारे हृदय में लालच न आने दें। हमें संतोषी बनाइए, क्योंकि सच्चा आनंद धन या पद में नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति में है। हे प्रभु, हमारे जीवन का हर क्षण आपकी उपस्थिति से भरा हो। जब हम दूसरों से मिले तो वे आपके प्रेम को हमारे चेहरे पर देखें। जब हम कार्य करें तो लोग आपकी कृपा को हमारे कर्मों में देखें। हमें ऐसा जीवन दें जो आपके नाम की महिमा करे। प्रभु, आज की सुबह हम विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। जो लोग निराशा में हैं, उन्हें आशा दीजिए। जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं,
उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। जो लोग बीमारी में हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो लोग अकेलेपन से पीड़ित हैं उन्हें अपने प्रेम से भर दीजिए। जो लोग खोए हुए हैं उन्हें आपका मार्ग दिखाइए। दिवाली भारत का सबसे प्रसिद्ध और चमकदार पर्व है। यह प्रकाश, आनंद और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और अपने प्रियजनों के साथ मिलकर खुशी मनाते हैं। लेकिन साथ ही यह त्योहार धार्मिक रूप से उन घटनाओं से जुड़ा हुआ है जो हिंदू धर्म की आस्थाओं और देवी देवताओं से संबंधित हैं। जब हम इस पर्व को यीशु मसीह के अनुयायियों की दृष्टि से देखते हैं तो यह समझना आवश्यक है कि मसीह लोग दिवाली क्यों नहीं मना सकते। इसका कारण किसी संस्कृति या परंपरा का विरोध नहीं, बल्कि एक आत्मिक सच्चाई है कि मसीही जीवन का केंद्र परमेश्वर का जीवित प्रकाश यीशु मसीह है, न कि किसी अन्य देवी या देवता की आराधना। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेता है वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इस वचन से स्पष्ट होता है कि मसीही लोग पहले ही उस सच्चे प्रकाश के साथ हैं जो किसी दीप या दिए से नहीं आता बल्कि परमेश्वर से आता है। इसलिए जब दिवाली को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है तो मसीही लोग जानते हैं कि उनका असली प्रकाश संसार का नहीं बल्कि यीशु मसीह का है। वे बाहरी दीप नहीं जलाते क्योंकि उनके भीतर आत्मिक दीप जल चुका है, वह दीप जो कभी बुझता नहीं। दिवाली का धार्मिक महत्व भगवान राम की अयोध्या वापसी, लक्ष्मी पूजा और कई देवी देवताओं के उत्सव से जुड़ा है। परंतु बाइबल में परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है, तू मेरे सिवा किसी और ईश्वर को न मानना। यह परमेश्वर की आज्ञा है जो किसी मसीही के जीवन का आधार है। मसीही लोग केवल एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, वही जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है और जिसने यीशु मसीह के माध्यम से हमें उद्धार दिया। इसलिए वे किसी अन्य देवता, देवी या मूर्ति की पूजा में भाग नहीं ले सकते। दिवाली में लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं ताकि घर में धन, वैभव और समृद्धि बनी रहे। लेकिन मसीही धर्म में धन की आराधना नहीं की जाती बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखा जाता है। बाइबल में लिखा है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य धन या भौतिक वस्तुओं को सर्वोपरि रखता है तो उसका हृदय परमेश्वर से दूर हो जाता है। मसीही लोग जानते हैं कि सच्ची समृद्धि सोना या रुपया नहीं बल्कि आत्मिक शांति और परमेश्वर की कृपा है। इसलिए वे उस पूजा का हिस्सा नहीं बन सकते जो धन की देवी के नाम पर होती है। मसीही लोग ये भी मानते हैं कि हर आशीर्वाद सीधे परमेश्वर से आता है। बाइबल कहती है, हर एक अच्छा वरदान और सिद्ध दान ऊपर से है जो ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, स्वास्थ्य, परिवार, भोजन, आश्रय, सफलता, यह सब परमेश्वर की देन है, न कि किसी मूर्ति या धार्मिक कर्मकांड का परिणाम। इसीलिए मसीही लोग दिवाली जैसी पूजा या अनुष्ठान नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी प्रार्थना केवल जीवित परमेश्वर तक जानी चाहिए। दिवाली का एक और पहलू है अंधकार पर प्रकाश की विजय। यह विचार अपने आप में सुंदर है, पर मसीही दृष्टिकोण में इसका अर्थ और भी गहरा है। यीशु मसीह स्वयं अंधकार पर विजय पाने वाले प्रकाश हैं। उन्होंने पाप, मृत्यु और अंधकार की शक्तियों पर विजय पाई और हमें अनंत जीवन का प्रकाश दिया। इसलिए मसीही लोग बाहरी रोशनी जलाकर प्रकाश का प्रतीक नहीं दिखाते बल्कि अपने जीवन में प्रभु का प्रकाश जीते हैं। उनका हर दिन दिवाली के समान है क्योंकि उनका हृदय सदा प्रभु के प्रकाश से भरा रहता है। मसीही धर्म मूर्ति पूजा से पूरी तरह अलग है। दिवाली में मूर्तियों की स्थापना, आरती, डमन और प्रसाद का प्रचलन होता है। परंतु बाइबल बार बार चेतावनी देती है कि मूर्ति पूजा पाप है। तू अपने लिए कोई खुदी हुई मूर्ति न बनाना, न किसी वस्तु की जो आकाश में ऊपर है या पृथ्वी पर नीचे है या जल के नीचे है, उसकी उपासना करना। यह स्पष्ट आदेश बताता है कि मसीही लोग किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा में सम्मिलित नहीं हो सकते, चाहे वह किसी भी धर्म या संस्कृति का हिस्सा क्यों न हो। मसीही लोगों का विश्वास यह भी है कि केवल परमेश्वर ही पवित्र है और वही आराधना के योग्य है। कोई मनुष्य, देवी या प्रतीक उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए वे किसी ऐसे उत्सव में भाग नहीं लेते जिसमें अन्य देवी देवताओं का स्मरण या पूजन किया जाता है।
दिवाली की पूजा भले ही कई लोगों के लिए सांस्कृतिक प्रतीक हो, लेकिन उसके धार्मिक मूल में बहुदेववादी विचार हैं जो मसीही विश्वास के विपरीत हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मसीही लोग दिवाली इसलिए नहीं मनाते क्योंकि वे भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं, पर यह गलत धारणा है। मसीही लोग भारत के ही नागरिक हैं, वे अपने देश से प्रेम करते हैं, पर वे जानते हैं कि उनकी आत्मिक पहचान पहले परमेश्वर में है। वे संस्कृति का सम्मान करते हैं, पर जब संस्कृति और विश्वास में विरोध आता है तो वे अपने विश्वास के अनुसार चलना चुनते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मत्ती का अर्थ है कि मसीही व्यक्ति अपनी आत्मा की भूख को संसार के उत्सवों से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से शांत करता है। दिवाली में चाहे रोशनी, मिठाई और उत्सव की भरमार हो, पर मसीही जानते हैं कि आत्मा की सच्ची तृप्ति केवल प्रभु में मिलती है। मसीही लोग यह भी मानते हैं कि सच्चा प्रकाश भीतर से आता है, न कि दीपक या पटाखों से। यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। इसका अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु में विश्वास करता है तो उसके भीतर का जीवन ही दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। इसलिए मसीही लोग अपने जीवन से ही प्रकाश का पर्व मनाते हैं। वे अपने कर्मों से, अपने प्रेम से, अपनी क्षमा से और अपनी दया से संसार को प्रकाशित करते हैं। दिवाली में लोग पटाखे जलाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और धन के प्रतीक मनाते हैं। मसीही दृष्टि से आनंद मनाना पाप नहीं है, परंतु आनंद का स्रोत परमेश्वर होना चाहिए, न कि किसी भौतिक वस्तु से जुड़ा हुआ त्योहार। मसीही लोग आनंद मनाते हैं जब किसी आत्मा को उद्धार मिलता है, जब कोई बीमार चंगा होता है, जब कोई व्यक्ति प्रभु में लौट आता है। उनके लिए यही सच्ची दिवाली होती है, जब आत्मा अंधकार से निकलकर प्रकाश में आती है। मसीही जीवन का एक और सिद्धांत यह है कि वे संसार में रहते हुए भी संसार के रीति रिवाजों से अलग रहते हैं। बाइबल कहती है, तुम इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित हो जाओ। इसका अर्थ है कि मसीही व्यक्ति अपने आसपास की संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करता, बल्कि वह अपने जीवन में परमेश्वर की सच्चाई को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए वे उन त्योहारों से दूर रहते हैं जो उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं से भटका सकते हैं। मसीही लोग जानते हैं कि प्रकाश का सच्चा अर्थ आत्मिक जागृति में है। जब कोई व्यक्ति यीशु को स्वीकार करता है तो उसका जीवन अंधकार से बाहर आ जाता है। बाइबल कहती है, तुम जो पहले अंधकार थे अब प्रभु में ज्योति हो। यही मसीही जीवन का सार है, हर दिन प्रभु की ज्योति में चलना। इसलिए उन्हें किसी बाहरी पर्व की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे स्वयं उस ज्योति के वाहक हैं जो शाश्वत है। कई मसीही लोग दिवाली के समय दूसरों के प्रति प्रेम और दया दिखाने के अवसर के रूप में इस समय का उपयोग करते हैं। वे गरीबों की सहायता करते हैं, भूखों को भोजन कराते हैं और जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करते हैं। यह उनका तरीका है यह दिखाने का कि सच्चा प्रकाश केवल दिए में नहीं बल्कि प्रेम के कार्यों में है। वे दिखाते हैं कि यीशु का प्रेम ही वह प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। दिवाली मनाना इसलिए भी मसीही विश्वास से विपरीत है क्योंकि यह कई बार कर्मकांडों और अंधविश्वासों से जुड़ा होता है। लोग मानते हैं कि अगर दीप जलाएंगे तो सुख मिलेगा, अगर पूजा करेंगे तो लक्ष्मी आएगी। पर मसीही विश्वास यह सिखाता है कि परमेश्वर का आशीर्वाद कर्मकांड से नहीं बल्कि विश्वास से मिलता है। धन्य है वे जो विश्वास करते हैं क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। मसीही लोग यह भी जानते हैं कि संसार का हर त्योहार अस्थायी है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति सदा रहने वाली है। जब दीप बुझ जाते हैं, जब मिठाइयां खत्म हो जाती हैं, जब शोर शांत हो जाता है, तब केवल प्रभु का प्रकाश ही स्थायी रहता है। इसलिए वे अपने जीवन का केंद्र किसी पर्व पर नहीं बल्कि उस सच्चे परमेश्वर पर रखते हैं जो कभी नहीं बदलता। अंत में मसीही लोग दिवाली नहीं मनाते क्योंकि उनका प्रकाश पहले से ही उनमें जल रहा है। यीशु मसीह स्वयं, वे उस अंधकार से पहले ही बाहर आ चुके हैं जिसके खिलाफ यह पर्व प्रतीकात्मक रूप से लड़ा जाता है। उनके लिए सच्ची दिवाली तब है जब एक आत्मा उद्धार पाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करती है। यीशु मसीह के अनुयायियों के लिए हर दिन प्रभु की ज्योति का दिन है। वे दीप नहीं जलाते क्योंकि उनके हृदय में यीशु का प्रकाश जल रहा है।
वे मूर्तियों की पूजा नहीं करते क्योंकि उनके जीवन का प्रभु जीवित और सच्चा परमेश्वर है। वे धन की देवी से नहीं बल्कि परमेश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं। वे बाहरी उत्सवों में नहीं बल्कि आत्मिक संगति में आनंद पाते हैं। इसलिए मसीही लोग दिवाली नहीं मनाते क्योंकि उनका प्रकाश का पर्व तो हर दिन है, जब वे प्रभु के साथ चलते हैं, जब वे प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं और उसके वचन के अनुसार जीते हैं। यही उनकी दिवाली है, यही उनका प्रकाश है और यही उनकी सच्ची आराधना है। यीशु मसीह ही सच्चे प्रकाश का स्रोत हैं और जो उनके साथ चलता है उसे कभी किसी दीपावली की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का अनंत प्रकाश पहले से जल रहा होता है। जब हम अंधकार में भटक रहे थे, जब हमारी आंखों से आशा की किरण खो गई थी, तब आपने अपनी दया और प्रेम से हमें छुआ। प्रभु, आपने हमारी आंखों से आंसू पोंछे, हमारे हृदय की व्यथा को समझा और हमारे टूटे हुए मन को चंगाई दी। हम जानते हैं हमारी कोई भी पुकार व्यर्थ नहीं जाती क्योंकि आप एक जीवित परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों की आवाज सुनते हैं। जब हम थक गए थे, जब दुनिया ने हमारी ओर पीठ फेर ली थी, तब आप हमारे साथ खड़े रहे। आपने हमारी आत्मा को फिर से उठाया। हमारी पुकार न केवल आपके कानों तक पहुंची बल्कि आपके हृदय को भी छू गई। आपने हमें दिखाया कि आप वचन निभाने वाले परमेश्वर हैं जो कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु, आपने इस वचन को हमारे जीवन में पूरा किया। जब हमने खटखटाया, आपने द्वार खोला। जब हमने पुकारा, आपने उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी आंखों से आंसू को खुशियों में बदल दिया। आपने हमारे शोक को नाच में परिवर्तित किया। आपने उस रात में प्रकाश डाला जिसमें हम खोए हुए थे। आपका वचन सच्चा है। रोना भले रात भर हो परंतु सुबह को आनंद आता है। प्रभु, आपने वही किया। जब हम निराशा में थे तब आपने आशा दी। जब हम दुख में थे तब आपने सांत्वना दी। जब हम अकेले थे तब आपने अपनी उपस्थिति से हमें घेर लिया। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारे जीवन में असंभव को संभव कर दिया। जब डॉक्टरों ने हार मान ली थी, आपने चंगाई दी। जब हमारे पास कुछ नहीं था, आपने स्वर्ग के द्वार खोल दिए। जब हमारा मन टूटा था, आपने उसे नया बना दिया। आपका प्रेम किसी सीमा को नहीं जानता। आपने हमारे हर आंसू को अपनी हथेली पर रखा। आपने कहा था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, और आपने सचमुच हमें कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे घरों में शांति बहाल की। जहां झगड़ा और असहमति थी, वहां आपने मेल मिलाप और समझ दी। आपने हमें सिखाया कि क्षमा ही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। जब हमने दूसरों को क्षमा किया, आपने हमारे भीतर सच्ची स्वतंत्रता दी। आपने हमें याद दिलाया कि आपका प्रेम द्वेष को मिटा देता है और आपकी उपस्थिति में हर तूफान शांत हो जाता है। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें भूख में भोजन दिया, प्यास में पानी दिया और निराशा में विश्वास दिया। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थनाओं को भी गंभीरता से सुना। आपने हमें सिखाया कि आपके सामने कोई प्रार्थना छोटी या बड़ी नहीं होती। आप उस हृदय को देखते हैं जो विनम्र होकर आपके चरणों में आता है। आपने हमारे परिवारों को आशीष दी, हमारे बच्चों की रक्षा की, हमारे जीवन में सुरक्षा का घेरा बनाया। आपने हमारी रोज की जरूरतें पूरी की और कभी हमें कमी का अनुभव नहीं होने दिया। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने हमारी बीमारियों में चंगाई दी। जब शरीर टूटने लगा, आपने आत्मा को मजबूत किया। जब दवा असर नहीं कर रही थी, तब आपकी शक्ति ने चमत्कार किया। आपने हमारे जीवन में साबित किया कि उसके कोड़े कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु, आपके लहू में सामर्थ्य है और हम उस सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब हमने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की। आपने उन्हें सुरक्षा दी, उनकी राहों को सीधा किया और उनके जीवन में उद्देश्य भरा। आपने उन्हें गुमराह होने से बचाया। प्रभु, जब हमने रातों को जाकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए रोया, आपने हमारे आंसू को ध्यान में रखा और उन्हें सफलता दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें उस समय भी थामा जब हम स्वयं को योग्य नहीं समझते थे। आपने हमें अपनी अनुग्रह से ढक लिया। जब संसार ने कहा कि हम असफल हैं, तब आपने कहा कि हम आपके चुने हुए हैं। आपने हमारे जीवन की हर असफलता को साक्षी में बदल दिया। आज हम खड़े हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपने हमारी आत्मा को नया जीवन दिया। जब हमने पाप से तंग आकर आपको पुकारा, आपने हमें क्षमा दी। आपने हमें अपने लहू से धो डाला और हमें नया मनुष्य बना दिया।
हम अब अंधकार में नहीं बल्कि आपकी ज्योति में चलते हैं। आपने हमें अपने परिवार में अपनाया और हमें स्वर्ग के वारिस बनाया। यह आपकी कृपा है, हमारा कोई योग नहीं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे दिल की गहराइयों को समझा। हमें अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से जो बात नहीं कह पाए वह आपने सुनी। आपने बिना शब्दों के भी हमारी आहटों को समझा। जब कोई सुनने वाला नहीं था तब आपने ध्यान दिया। जब कोई देखने वाला नहीं था तब आपने देखा। आपकी उपस्थिति ने हमें सिखाया कि हम कभी अकेले नहीं हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सिखाया कि कठिनाइयां हमारे लिए अंत नहीं बल्कि आपकी योजना का हिस्सा हैं। जब रास्ते बंद हुए आपने नया मार्ग बनाया। जब दरवाजे बंद हुए आपने अपने हाथों से हमें पार कराया। आपने हमारी समझ से परे काम किया ताकि हम जान सकें कि सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होता है। आपने हमें यह सिखाया कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने समय में दिया। कभी कभी हमने जल्दी चाहा पर आपने हमें धैर्य सिखाया। आपने दिखाया कि आपकी योजना हमारी योजना से कहीं बेहतर है। आपने इंतजार में भी हमें आशीष दी क्योंकि आपने उस समय हमारे विश्वास को मजबूत किया। जब उत्तर देर से आया तब भी आपने हमें समझाया कि आपकी घड़ी सटीक है और आपका उत्तर सर्वोत्तम है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें शैतान की चालों से बचाया। जब हमें भ्रम में डालने की कोशिश हुई आपने सत्य का प्रकाश दिखाया। जब हमने गलत दिशा में कदम बढ़ाया आपने अपनी आत्मा से हमें रोका। आपने हमें अपनी रक्षा की छाया में रखा ताकि हम शांति में रह सकें। आपने हर हमले को आशीर्वाद में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सेवा का हृदय दिया। आपने हमें दूसरों के लिए आशीष का साधन बनाया। आपने हमें सिखाया कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हम वास्तव में आपकी आराधना करते हैं। आपने हमारे भीतर प्रेम, करुणा और दया का बीज बोया ताकि हमें संसार में आपकी ज्योति फैलाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अपने वचन से जीवित रखा। जब हमारा मन टूटने लगा आपने अपने वचन से हमें मजबूती दी। आपका वचन हमारी आत्मा के लिए जल का स्रोत है। आपने दिखाया कि आपकी सच्चाई कभी नहीं बदलती। हर परिस्थिति में आपका वचन हमारे लिए मार्गदर्शन बना। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार न केवल सुनी बल्कि हमें उस स्तर तक पहुंचाया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आपने हमारी सीमाओं को तोड़ दिया, हमारे डर को मिटा दिया और हमें अपने आत्मा से भर दिया। आपने हमें सिखाया कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे अतीत को क्षमा किया, हमारे वर्तमान को संभाला और हमारे भविष्य को आशीष दी। आपने हमें यह आश्वासन दिया कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आपने हमारी आत्मा में यह शांति दी कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हमारे साथ हैं। प्रभु, हमारी हर सांस में धन्यवाद है, हर धड़कन में आभार है, हर आंसू में आपकी उपस्थिति है। हम आज यह स्वीकार करते हैं कि अगर आपने हमारी पुकार न सुनी होती तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। आप हमारे जीवन के हर क्षण में उपस्थित है। आपने हमें सिखाया कि धन्यवाद केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमें नया जीवन दिया है। आपने हमें विश्वास, प्रेम और आशा से भर दिया है। हम अपने जीवन के हर क्षण को आपकी महिमा के लिए समर्पित करते हैं। हमारे होंठ सदा आपका गुणगान करें और हमारे कर्म आपके प्रेम का प्रमाण बने। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमें अंधकार से निकालकर अपने अद्भुत प्रकाश में खड़ा किया है। हम सदैव आपकी स्तुति करेंगे क्योंकि आप विश्वास योग्य, दयालु और सदा प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आमीन।